हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। एक बज चुके हैं दोस्तों और शिक्षण अभिरुचि की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए और क्लास का आनंद लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब अंतिम दिनों में आपको बस प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके आप लगाइएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। और अब की बार आपको 450 प्लस पार करना है। क्या दोस्तों, 450 प्लस पार, और वो भी आरपीएन फैमिली से। क्या दोस्तों, आरपीएन वाली फैमिली से आपको करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। और डेली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। सारी की सारी क्लासें आपके लिए रेगुलर रूप से चल रही है जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिना किसी देरी के एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं, तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा रहेगा, बताइएगा दोस्तों। उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा, बताइएगा। कोई भेदभाव नहीं, उनके विशेष संबंध नहीं होंगे, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, या फिर केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, या फिर अपने कार्य से मतलब रखेंगे, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए की बात करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। व्यक्तित्व या फिर सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी रूप में क्या कहा जाता है? अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता, या फिर कुशल प्रबंधक करने में सहायक, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए, व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से प्रशंसा, देखिए जैसे व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से हम प्रशंसा की बात करें तो पुरस्कार बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों, पुरस्कार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। पीटीटी हो या फिर बीएसटीसी, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए आपके यहाँ से रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। इनमें से आपको लगभग क्वेश्चन है जो कि देखने को मिलेंगे शिक्षण अभिरुचि के, इसलिए ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो। और जो सीरीज चल रही है बिल्कुल आप देखते रहिए ना। चलिए, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के क्या होते हैं, बताइएगा दोस्तों। प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, या फिर विरोधी होते हैं? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका मेरे प्यारे दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, सहयोगी होते हैं। क्या दोस्तों, सहयोगी होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे, बताइएगा। एनसीसी की टोली नायक मतलब कि लीडर के रूप में आपको किस छात्र का चुनाव करना पसंद आएगा, बताइएगा दोस्तों। मेधावी छात्र का, प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र का, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का, या फिर आर्थिक रूप से संपन्न छात्र का, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र का है जो कि हम क्या करेंगे दोस्तों, चुनाव करेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके, है ना। बिल्कुल, देखिए सारी की सारी जितने रीजनिंग वाली क्लास में आते हो सारे के सारे सारी क्लासें लिया करो, ताकि आपका पूरा पूरा बेनिफिट मिल जाए। ये आप यहाँ पर जो कि शिक्षण अभिरुचि और हिंदी की क्लास में कम उपस्थित होते हैं ना, तो आप इनको कम समझ रहे हो ना, तो आपके यहाँ पर बिल्कुल भूल कर रहे हो, ठीक है ना। शिक्षण अभिरुचि और हिंदी ही आपको पास करवाने वाली है दोस्तों, ठीक है ना। इनको छोड़ दिया ना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीके के पीछे भागेंगे तो जीके कहाँ से आएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो जीके का भी लेवल आप रखिए जितना हिंदी और आपका इसका शिक्षण अभिरुचि का उतना ही यहाँ पर की दीजिए दोस्तों, है ना। चलिए, शिक्षक का उद्देश्य होता है परीक्षा उत्तीर्ण करवाना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, व्यवहार के
कुशलता लाना या फिर छात्रों को भेदभाव सिखाना। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने 2 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना एक शिक्षक का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है। मूर्खतापूर्ण या फिर अनुपयोगी या फिर उचित या फिर कल्याणकारी। करेक्ट आंसर बताइएगा। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन उच्च विचार वाला सिद्धांत है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कल्याणकारी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेता का समय है। नेता का समय है परिवार के लिए, मित्रों के लिए, देश के लिए या फिर सोने के लिए। करेक्ट आंसर बताइएगा। जो नेता होता है उसका जो समय होता है वो किसके लिए होता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर, देश के लिए, ठीक है ना। कोई नेता है तो बिल्कुल वो उसका सारा का सारा समय, क्या मतलब कि जो कि उसका, जैसे कि हम कोई जैसे कि हमारा काम है पढ़ना, तो हमारा काम क्या रहेगा? पढ़ना। उसी प्रकार से नेता का क्या काम रहेगा? पूरा का पूरा समय वो अपनी देश के लिए यहाँ पर उसे रहेगा दोस्तों ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। किसको करेंगे बताइएगा दोस्तों? उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य, आधिकारिक ट्यूशन कार्य या फिर उत्तम पुरुषों का लेखन या फिर शिक्षण कार्य में पलायन। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर, उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नांकित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते बताइएगा। संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, दयालुता या फिर प्रबंध क्षमता। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है दयालुता बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दयालुता बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय पूर्ण हो। सत्य है, असत्य है, संभवतः या फिर कही नहीं सकते बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए ये बिल्कुल असत्य है। क्या दोस्तों? असत्य है। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु यहाँ पर आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। नहीं, नाटकीय जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कुछ शिक्षक हैं जो कि बिल्कुल क्या पूरा का पूरा यहाँ पर जो कि हंसी मजाक में या फिर जैसे भी आप पढ़ाएं, हाँ सबका अलग अलग तरीका होता है। किसी को समझाने का अलग तरीका होता है, किसी को अलग समझ, यहाँ पर नाटकीय पूर्ण यहाँ पर वो असत्य है, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संप्रेषण व्यापक रूप में पशु पक्षियों व मनुष्यों के मध्य विद्यमान होता है या फिर केवल मनुष्यों में विद्यमान होता है या फिर प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है या फिर प्रकृति व मनुष्यों में समान रूप से विद्यमान होता है बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा, कहाँ पर विद्यमान होता है संप्रेषण? बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पशु पक्षी व मनुष्यों के मध्य विद्यमान होता है। क्या दोस्तों? पशु पक्षी और मनुष्यों के मध्य विद्यमान होता है संप्रेषण। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है। क्या दोस्तों? आपके मित्र का पुत्र है जो कि आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा बताइएगा दोस्तों। अनुशासित रहेगा, पक्षपात पूर्ण रहेगा या फिर सामान्य छात्र की भांति रहेगा या फिर पुत्र की भांति रहेगा। करेक्ट आंसर बताइएगा।
करेक्ट आंसर बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य छात्र की भांति व्यवहार करेंगे उसके साथ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है, क्योंकि इससे क्या होगा बताइएगा दोस्तों। इससे क्या होगा बताइएगा दोस्तों, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। लाइक वाला बटन दबाइए जिन्होंने अभी तक नहीं दबाया है। चलिए जल्दी से लाइक वाला बटन दबाइए दोस्तों। देखिए जितने लाइव है ना उतने को उतने लाइक हो जाने चाहिए, तभी मज़ा आएगा। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों में अनुशासन, गृह कार्य, अधिगम स्तर और यहाँ पर की दृष्टि है कि बनी रहेगी इससे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है, या फिर सरकार को सेवा निर्देशन में उल्लेखित होता है, या फिर विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का ज्ञान रहता है, या फिर अधिगम क्षमता व उपचारात्मक स्थिति दोनों में यहाँ पर कि सामंजस्य बना रहता है। बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। बालक के विकास में योगदान होता है, बालक के विकास में योगदान होता है अच्छे विद्यालय का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान पिता माता पिता का, या फिर योग्य एवं संप्रत शिक्षकों का। बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 दिया है बहुत बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों काउंट करते रहिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ना। चलिए टोटल 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम यहाँ पर कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम कौन सा है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे पास दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कूल, क्या दोस्तों, स्कूल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बालक की सामाजिकरण का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य होता है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, एक सामाजिक समूह के प्रति मानव को विकसित करना, यही है क्या दोस्तों बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य। बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा, कब होगा दोस्तों, बताइएगा। बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि बालक के माता पिता उचित लाड प्यार करें तथा सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन कराएं तो बिल्कुल यहाँ पर सामाजिक विकास होगा। देखिए कुछ बच्चे होते हैं कि क्या होता है, बच्चों को क्या करते हैं माँ बाप है जो कि बिल्कुल लाड और प्यार से क्या दोस्तों लड़ा देते हैं, क्या दोस्तों लड़ा देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो कोई बात भी नहीं मानते। तो क्या दोस्तों यहाँ पर उचित लाड प्यार होगा, ठीक है ना, बिल्कुल प्यार भी होगा, और यहाँ पर कि थोड़ा सा यहाँ पर डर भी होगा माता पिता के प्रति यहाँ पर ना। तो बिल्कुल क्या है, सामाजिक नियमों का सावधानी से यहाँ पर पालन भी करेंगे तो बिल्कुल क्या है, बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा। ठीक है ना। उचित लाड प्यार, ठीक है ना, आपने कहीं देखे होंगे, कहीं कहीं तो ऐसे देखे होंगे जो है ना क्या रे बिल्कुल अपने माता पिता की, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो भी अपने माता पिता की बात नहीं मानते। तो दोस्तों वो क्या आता है, ज़्यादा लाड प्यार, वो आपने सुना होगा ना, ज़्यादा लाड प्यार बिगाड़ देता है बच्चों को। तो वही है। तो यहाँ पर जो कि उचित लाड प्यार के साथ में जो कि सामाजिक नियमों का सावधानी के पालन करें तो बिल्कुल यहाँ पर सामाजिक रूप से बिल्कुल बालक का विकास श्रेष्ठ होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वह कैसा होगा, पशुवत, असामाजिक, कुसामाजिक, या फिर पूर्ण सामाजिक। करेक्ट आंसर बताइएगा। यदि उसका सामाजिकरण न हो तो वो कैसा होगा, बताइएगा।
ऑप्शन नंबर 3 कुसामाजिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है, आंसर दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छात्रों को प्रभावित शिक्षा देना ही शिक्षक का क्या है दोस्तों, कार्य है, प्रमुख कार्य है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन गलत है, सही है, कह नहीं सकते या फिर संभव सही नहीं है, बताइएगा दोस्तों। बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, ठीक है ना। संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह कथन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेतृत्व एवं विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए 2 सर्वोत्तम शब्द हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, बताइएगा दोस्तों। नेतृत्व के लिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रभुत्व और व्यवस्था। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आज के नेता के जीवन में मूल्यों में की बदलाव आ गया है। आज के नेता के जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है, इससे बताइए दोस्तों आप क्या है, सहमत है या नहीं सहमत। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल संभवतः बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, यह उनका कर्तव्य है, समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, या फिर यह सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है, या फिर समय पर आना जरूरी नहीं है, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 मेरे प्यारे दोस्तों ना, समय पर आएंगे तो दोस्तों छात्र भी आपको देखकर समय पर आएंगे कि शिक्षक जो है सर जी पहले आ गए तो हम भी पहले आएंगे ना। चलिए, प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि विज्ञान व कंप्यूटर के विद्यार्थी के लिए अधिक आवश्यक मानी गई है क्योंकि, बताइएगा दोस्तों। प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, इसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से क्रियाशील करके ही पूर्ण अधिगम है जो कि संभव बनाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्धारण मापनी द्वारा, क्या दोस्तों, निर्धारण मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है क्योंकि, क्यों निकाला जाता है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3, इससे अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर जो कि समेकित यहाँ पर किया जा सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है जो कि पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर आप रट लीजिएगा इनको। तो लिखित परीक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह होती है कि सभी अंक आकस्मिक ढंग से निर्मित होते हैं। यह पाठ्यक्रम से परे भी हो सकते हैं या फिर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करने में यहाँ पर निर्धारित जो समय पर के प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है, या फिर वार्षिक अधिगम स्तर के वार्षिक मूल्यांकन का लेखा जोखा होता है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलिए, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ क्या है, बताइए दोस्तों। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ क्या है, जल्दी से आंसर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 बालक में सामाजिक, ठीक है ना, कुशलताओं का विकास होना, यही क्या सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या है, बताइएगा दोस्तों। कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 दिया है, समुदाय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुदाय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जन चेतना जागृत करेंगे दोस्तों ना, जन चेतना जागृत करेंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, टोटल 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके अपनी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ ये सारी की सारी क्लासें मिलती रहे। और दोस्तों इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर जहाँ पर भी आप फॉलो करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर सर्च कर लीजिएगा RPN 1 स्टडी पॉइंट। वहाँ पर आपको हर एक हेल्प आपको वहाँ पर की जाएगी, जो भी आपका डिस्कस
जो भी आपको कोई भी डिस्कस करना हो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।